नमस्कार दोस्तों। आज हर व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, लेकिन रह नहीं पाता। वो खुश कैसे रह सकता है, वह बाहर ढूंढता है, लेकिन उसे इसका उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि इसका उत्तर उसके स्वयं के पास ही है। जैसे भगवान मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में नहीं, हमारे अंदर विराजमान है और हम इसके बारे में अनजान हैं। ठीक वैसे ही सभी सवालों के जवाब भी हमारे पास ही हैं। इन 10 बातों को ध्यान में रखकर हम जीवन में खुश रह सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, आप ये सोचिए, यदि आप रोज बासी भोजन करना शुरू कर दें तो उसका आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यकीनन बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपका मन खुश नहीं रहेगा, आपके शरीर में अनेक बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी, आप चिंतित रहोगे, आप परेशान रहोगे, क्योंकि जैसा इंसान अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम वर्तमान में रहते हुए अतीत के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन परेशान हो जाता है। अरे जो गुजर गया उसे छोड़ दीजिए, उसे गुजर जाने दो। वर्तमान में रहकर हमें वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमें अपनी पिछली हुई जिंदगी के बारे में। अब बहुत से लोग इसीलिए परेशान रहते हैं, बस वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि उनके फ्रेंड्स ने उनके साथ कितना बुरा किया या उनके रिश्तेदारों ने उन्हें कैसे धोखा दिया। बस इसी बातों की उधेड़ बुन में वो लगातार लगे रहते हैं और अपनी घर का सुख चैन वो सब खराब कर लेते हैं और भूल जाते हैं कि उनकी जो जिंदगी है उसके ऊपर उनका खुद का ही अधिकार है। अरे दूसरे को अपनी जिंदगी में इतना हावी क्यों होने देते हो कि वो आपका आज खराब कर दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपकी जिंदगी कड़वाहट से भरी रही है तो उसे भूल जाइए और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरुआत करिए। अपने नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करिए। आप खुशहाल रहोगे तभी तो आपका घर परिवार, आप खुद स्वस्थ रह पाओगे और खुश रह पाओगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कि आप आज जो वर्तमान है आपका, उसके ऊपर अपने कल को हावी बिल्कुल भी मत होने दीजिए। नंबर 2, बहुत से लोग अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, अलग तरह से जीना चाहते हैं, उनके मन में अलग अलग इच्छाएं हैं, लेकिन वो अपनी इच्छाओं को इसलिए मार लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं इस उम्र में आकर ऐसा काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि भाई इसे अब समझ में आया है कि उसे ऐसा करना चाहिए था। भाई ये हमें क्या करना है, ये हमारी मर्जी है, हम दूसरों से परमिशन क्यों लें। जैसा हमारा मन करेगा हम तो वैसा ही करेंगे। अगर हम ऐसा ये सोच के नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे तो हम अपने साथ बहुत गलत करते हैं, क्योंकि अगर लोगों की परवाह हम करेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे। लोगों का काम तो कहना ही होता है, उन्हें तो कुछ ना कुछ कहना ही है। अगर आप अच्छा करते हो अपने लिए तब भी वो कुछ कहेंगे, आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो तब भी उन्हें कुछ कहना है, तो उनका काम तो कहना ही है। आप इस बात से समझ सकते हो कि आपके अंदर जो भी गुण है, आप जो भी करना चाहते हो आप उसको करिए बिल्कुल निश्चिंत होकर। आपको किसी से ना डरने की जरूरत है, ना ये सोचने की जरूरत है कि आपको लोगों की परवाह है, ना किसी को ये दिखाने की जरूरत है। अब आप ये सोच लीजिए कि जो सूखा पेड़ है उसको कोई पत्थर नहीं मारता, लेकिन जो फलों से लदा हुआ पेड़ होता है उसके ऊपर बहुत पत्थर पड़ते हैं। अब इसमें उस पेड़ की क्या गलती है, बस उसकी इतनी गलती है कि वो फलों से लदा हुआ है। ऐसे ही आप खुद को समझ लीजिए, अगर लोग आपके बारे में कुछ कहते हैं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आप लोगों के बीच में उपस्थित हो, लोग आपके बारे में बात कर रहे हो, बस यही आपके लिए काफी है। आपको अगर जिंदगी में खुश रहना है तो बिल्कुल इस चीज की परवाह मत करिए कि लोग क्या कहेंगे। 3, हमारी जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, क्योंकि ये तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने केवल सुख ही सुख देखा हो, कभी उसका दुखों से सामना ना हुआ हो। तो दुखों से कैसा घबराना, जब सुख नहीं रहे तो दुख भी नहीं रहेंगे। हमें हमेशा एक ही भाव से रहना चाहिए। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हम अपने मन को संभाल कर रखते हैं और हमारी हिम्मत हमारा साथ देती है, हम हौसला बनाए रखते हैं, हमारे मन में कभी भी निराशा के भाव उत्पन्न नहीं होते। अगर हम आज असफल हो गए तो कोई बात नहीं, हम निराश ना हो, हम एक दिन सफल जरूर होंगे। हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी हम हिम्मत ना हारे, अपने आप को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। नंबर 4, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे से अपना कंपैरिजन करते हैं। जिस दिन भी हम अपना कंपैरिजन किसी दूसरे से करना शुरू कर देते हैं, समझ लीजिए हमने अपने दुखों को आमंत्रित कर लिया। उसी दिन से हम दुख सहने के आदी बन गए, क्योंकि यदि हम किसी के साथ अपनी कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो हम सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि हर इंसान को भगवान ने अलग बनाया है, उसके गुण अलग हैं,
उसके अंदर अलग प्रतिभा छुपी हुई है। मान लीजिए कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा खेलता है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है जो हम ना कर सकते हो। तो हमें अपने उन गुणों को आगे लाना चाहिए, उन्हें ही आगे बढ़ाना चाहिए। हमें दूसरे से कंपैरिजन करके कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय दुखों के। इसलिए अपनी तुलना करना छोड़ दीजिए। अगर आप किसी के साथ अपनी तुलना करते हो तो आप दुखों को आमंत्रित करते हो। नंबर 5, ओवर थिंकिंग ना करें। अब हमारे में से बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है कि हमने किसी काम को करने का मन में विचार कर लिया। अब हर वक्त हम उसी बात के ऊपर सोचते रहते हैं, उठते बैठते सोते जागते बस वही बात। अब जिंदगी में एक ही बात थोड़ी है, एक ही चीज थोड़ी ना करनी होती है, और भी इंसान के काम है। घर भी है, परिवार भी है, बीबी है, बच्चे हैं, सब चीज है। अगर हम हर किसी के साथ बस वही बात करेंगे तो सब चिढ़ जाएंगे, उकता जाएंगे, और हमारा जो दिमाग है ना वो भी सोचते सोचते परेशान हो जाएगा। हम बाकी के सारे काम पे अपना ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। चिंता किसी भी चीज का निवारण नहीं है। हाँ, समय से उसे आप टाइम दीजिए, आपके सारे काम सफल होंगे और आप खुश रहोगे। नंबर 6, आज दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर वो किसी काम में सफल हो जाते हैं तो उसका सारा क्रेडिट वो अपने आप को दे देते हैं कि भाई मैंने ये काम किया और देखो सफल हो गया। अगर उसने किसी काम को करने के लिए किसी की हेल्प ली और वो उसमें नाकामयाब हो गया तो वो उसका ठीक रहा उसी के मत्थे मर देता है कि ये काम तुम्हारी वजह से खराब हो गया। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके काम करने में थोड़ी कमी रह गई हो, या उस काम को करने के लिए हमें और समय देना चाहिए था। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने आज हमारी मदद करी है, अगर आप ठीक रहा उसके सर फोड़ दोगे तो क्या वो कल आपकी मदद करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसलिए अगर किसी सफलता का हकदार आपने अपने आप को बनाया है तो अगर आप असफल होते हैं तो उसका क्रेडिट भी फिर आपको ही जाता है। यानी कि अपने सुख और दुख का कारण आप स्वयं ही होते हो। किसी दूसरे को आपको उसका हकदार नहीं बनाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो आप जिंदगी में खुश रहोगे। नंबर 7, सबसे बड़ी बात, यदि आप अपने जरूरतें सीमित रखते हो, आप अपने खर्चे सीमित रखते हो तो आप जिंदगी में खुश रहोगे। ऐसे बहुत से लोग हमने देखे हैं जो खर्च तो करते हैं लेकिन कमाने की नहीं सोचते। अरे खर्च करने से पहले भाई कमाना सीखो, कमाने के साधन बढ़ाओ, अपनी आय को बढ़ाओ पहले। जब आपकी आय बढ़ जाएगी आप उस समय खर्च करोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। यदि आपकी आय तो उतनी है नहीं और उससे ज्यादा आपने खर्च कर दिया तो आप परेशान रहोगे, आप सुखी नहीं रह सकते। नंबर 8, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग बिखरे हुए हैं जो आज हमारी जरूरत है, जिनसे बात करे बगैर हमारी काम नहीं चलता हमारा। ऐसे हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जैसा कि हम मानते हैं, ऐसे हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। लेकिन कई बार हमें ये सारी चीजें बहुत दुखदाई होती हैं। कई बार हमें पता चलता है कि हमारे फ्रेंड्स ने हमारी बुराई उसके साथ कर दी, या हमारे रिश्तेदार हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, हमें किसी दूसरे से पता चलता है तो हमें दुख होता है। उनकी वजह से हमारी जिंदगी जहरीली हो जाती है, वो जहर उगलने से बाज नहीं आते और जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। अगर आपको ऐसी जानकारी मिलती है कि आपका ये दोस्त या आपका ये रिश्तेदार आपकी जिंदगी में जहर घोल रहा है तो आप ऐसे लोगों से तुरंत दूर हो जाओ, तुरंत अपने आप को हटा लो। नंबर 9, यदि हम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग करने के साथ साथ हमें उसे ठीक से टाइम देना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्लानिंग करने के बावजूद भी, टाइम देने के बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती हैं और उस काम में हमें सफलता नहीं मिलती। यदि हम असफल हो जाते हैं तो हमें उसे अपनी हार नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी असफलताओं से ही सीखता है। जितनी बार भी वो असफल होगा उतनी बार ही वो सफलता के बारे में और ज्यादा अच्छे से सोच पाएगा और सफलता उसे एक दिन जरूर मिलेगी यदि वो अपनी कोशिश करना ना छोड़े। यदि वो लगातार कोशिश करता रहता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। नंबर 10, यदि हमें अपने भविष्य को सुनहरा बनाना है, हमें जीवन में कामयाब होना है, तो हमारे अंदर जो भी बुरी आदतें हैं
उन्हें हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। हमारी बुरी आदतों के बारे में यदि हमें लोगों से पता चल जाए तो बहुत ही बढ़िया है कि भाई कोई बोलता है कि तुम्हारी ये आदत हमें अच्छी नहीं लगती, या तुम्हारे अंदर ये आदत है, ये बहुत खराब है, तो सुनते ही तुरंत छोड़ने की प्लानिंग कर लो उसकी। नहीं तो दूसरे अगर नहीं भी बताते कोई बात नहीं, हर इंसान को अपनी बुरी आदतों के बारे में पता होता है, तो वो जितना जल्दी उन्हें छोड़ देगा उसके लिए अच्छा होगा। क्योंकि इन बुरी आदतों से उसे क्षणिक खुशी तो मिल सकती है, लेकिन जीवन भर वो उन आदतों के साथ खुश नहीं रह सकता। यही थी मेरी 10 बातें जीवन को खुश रखने वाली। आप सबको कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।